Good morning, student. I am Sudha Prasad, and today I teach to you class 8th mathematics exercise 9.1. स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शंस पढ़ाया था। चैप्टर 9 आपका है अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसको आपने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इस टॉपिक में मैंने एक्सरसाइज 9.1 आज पढ़ाऊंगा, और पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शंस बताए थे, कोफिशिएंट, टर्म एंड फैक्टर, इन सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए एक्सरसाइज 9.1 का है, आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना है। द टर्म देयर कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, जो उसके गुणे में होगा। देखिएगा, कोफिशिएंट for each of the following expression, for each of the following expression, आपको इस क्वेश्चन में टर्म और कोफिशिएंट की पहचान करना है। मेन आपका क्वेश्चन यही कह रहा था कि आप नीचे दिए गए प्रश्नों में कोफिशिएंट मतलब गुणांकों की, और दूसरे नंबर पे टर्म यानी पदों की क्या करना है, पहचान करना है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5xyz स्क्वायर, 5xyz स्क्वायर -3zy। अब इसमें आप देख रहे हैं टर्म कितने हैं, पद कितने हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें दो पद है, टू टर्म है। फर्स्ट टर्म हो गया 5xyz स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म हो गया। दूसरा टर्म हो गया इसमें 3zy, क्या हो गया 3zy -3zy आप लिख सकते हैं, दो टर्म है। अब इसमें कोफिशिएंट आप देखें xyz स्क्वायर का जो गुणांक आपको दिख रहा है, कोफिशिएंट दिख रहा है, ये कोफिशिएंट इसमें 5 है, और इसमें zy का जो कोफिशिएंट है ये 3 है। तो इसमें आप पहले नंबर पे आपको देयर कोफिशिएंट, तो सॉल्व फर्स्ट में क्वेश्चन लिखेंगे 5xyz स्क्वायर -3zy, जिसमें आपके कोफिशिएंट क्या होंगे देख सकते हैं। कोफिशिएंट्स इसमें आपको दिख रहे हैं, आई भी हो गया यहाँ पे। कोफिशिएंट इसमें आपके दिख रहा है 5 एंड -3, दो कोफिशिएंट दिखा। पहले नंबर पे 5 दिखा और दूसरे नंबर पे -3 दिखा। सेकंड नंबर पे इसमें टर्म लिखना है, टर्म दो टर्म है, इसमें भी आप देखेंगे टर्म आपको क्या मिल रहा है। फर्स्ट टर्म में आपको क्या मिला है 5xyz स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म इसमें क्या मिल रहा है -3zy, ये सेकंड टर्म है। तो कोफिशिएंट 5 हो गया एंड -3 हो गया, और टर्म क्या हो गया -3zy, ये दो टर्म है और इसमें दो कोफिशिएंट है। ये पहला नंबर क्वेश्चन हुआ। पहचान क्या होंगे कि आप टर्म और कोफिशिएंट क्या होंगे, मतलब अगर 5xyz स्क्वायर है तो जो 5 इसका जो है वो क्या है कोफिशिएंट है, -3zy में कोफिशिएंट क्या है -3 है, क्या है -3, और जो इसमें टर्म है तो फर्स्ट टर्म हुआ 5xyz का स्क्वायर और दूसरा टर्म हुआ -3zy, ये क्या हुआ दो टर्म हो गए, दो कोफिशिएंट हो गए। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख लीजिए, इसमें कितने टर्म है ये आपको बताना है। सेकंड नंबर पे है 1 + x + x²
1 2 3 तो टर्म हो गए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे 1 की गुणांक क्या है, 1 का कोफिशिएंट क्या है, 1 का कोफिशिएंट तो 1 ही होगा। यक्स के गुणांक में क्या है, जब कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है तो वहां पे 1 ही होगा, तो इसका भी कोफिशिएंट 1 हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे क्या, यहाँ पे कोई नंबर दिख रहा नहीं है तो वहां पे 1 प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा 1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इंटू यक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 1 हो गया कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का 1 हो गया। अब इसमें 3 टर्म है, आपको मालूम है। फर्स्ट टर्म देखेंगे 1 है, सेकेंड टर्म में आपको एक्स मिल गया, और थर्ड टर्म में आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। तो ये 3 टर्म हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में टर्म और कोफिशिएंट की पहचान करते हैं। जैसे थर्ड नंबर पे है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसमें भी आपको 3 टर्म मिल रहे हैं, और कोफिशिएंट 4 माइनस 4 1। और टर्म में आपको पहला टर्म 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा टर्म माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, थर्ड टर्म है जेड स्क्वायर। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 माइनस पी क्यू प्लस पी आर क्यू आर माइनस आर पी। 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी, कितने टर्म, 1 2 3 4। कोफिशिएंट क्या है, 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। फिफ्थ नंबर एक्स अपान 2 प्लस वाई अपान 2, फिर क्या है एक्स वाई है। तो इसमें देखेंगे माइनस एक्स वाई है, तो पहला नंबर पे टर्म इसमें कितने मिले, 3 टर्म है। आप देख रहे हैं पहला टर्म एक्स अपान 2, दूसरा टर्म वाई अपान 2, तीसरा टर्म माइनस एक्स वाई। कोफिशिएंट क्या मिले, एक्स अपान 2 में जो टर्म मिला कोफिशिएंट मिला वो 1 अपान 2 मिला। दूसरे नंबर पे भी क्या है, वाई अपान 2 में 1 अपान 2 मिले कोफिशिएंट, और थर्ड नंबर पे माइनस 1 मिला। ऐसे हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका देखता हूं। सेकंड नंबर में क्वेश्चन पे मैंने आपको समझाया था मोनोमेल्स, बाइनोमेल्स, ट्राइनोमेल्स, पॉलिनोमेल्स। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे यही आपको सेपरेट करना है और बताना है कि मोनोमेल्स कौन सा है, बाइनोमेल्स कौन सा है, ट्राइनोमेल्स कौन सा है, पॉलिनोमेल्स कौन सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए क्लासिफाई द फॉलोइंग, क्लासिफाई द फॉलोइंग क्लासिफाई द फॉलोइंग। इसमें सभी को क्या करना, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमेल्स एच मोनोमेल्स एट मोनोमेल्स बाइनोमेल्स बाइनोमेल्स ट्राइनोमेल्स ट्राइनोमेल्स which polynomials do not fit any 3 categories, which polynomials do not fit in these category। these 3 कैटेगरी यहां लिखा है, कैटेगरी
यहाँ पे आपको बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। कहता है नीचे दिए गए पॉलिनोमियल्स में आप क्या करिए, वर्गीकरण कीजिए मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स का, और बताइए विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन 3 कैटेगरी, और कौन सा पॉलिनोमियल्स जो है इन 3 कैटेगरी में नहीं आता है। तो चलिए, आपने क्या है टर्म पढ़ा है तो आपको इसको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे क्वेश्चन में आपका इसमें दे दिया है x प्लस वाई। अब इसमें देखें कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल्स में आएगा। फिर इसके बाद दिया है 1000, कितने टर्म है इसमें, 1 टर्म है, मोनोमियल्स में आएगा। फिर क्या है x प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 ऐसे है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4। अब इसमें देखेंगे 2 टर्म है, 1 टर्म है, 4 टर्म है। अभी तो आपका पॉलिनोमियल्स ही होगा। 7 प्लस y प्लस 5x 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपका 2y माइनस 3y का स्क्वायर, इसमें भी 2 टर्म है। फिर क्या है 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, इसमें भी 3 टर्म है। फिर क्या है आपका 5x माइनस 4y, फिर क्या है प्लस 3xy, फिर आपका क्या है 4z माइनस 15z स्क्वायर, फिर आपका है ab प्लस bc प्लस cd प्लस d, इसमें 4 टर्म है तो आपको मालूम है क्या होगा da। फिर क्या है pqr है, बस pqr 1 टर्म। फिर इसके बाद है p स्क्वायर क्यू प्लस pq स्क्वायर 2 टर्म है, 2p प्लस 2q, इसमें 2 टर्म है। अब हमको इसमें बाइनोमियल्स, जैसे x प्लस वाई इसमें 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल्स हुआ। 1000 मतलब इसमें 1 टर्म है तो ये मोनोमियल्स हुआ। x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 टर्म है तो ये पॉलिनोमियल्स होगा, जो कि इन तीनों की कैटेगरी में नहीं आएगा। किसकी कैटेगरी, किन तीनों की, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स की। 7 प्लस वाई प्लस 5x, इसमें देखेंगे 1 2 3 टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल्स होगा। 2y माइनस 3y स्क्वायर 2 टर्म है, बाइनोमियल्स। 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब 3 टर्म है, मतलब ट्राइनोमियल्स। 5x माइनस 4y प्लस 3xy 3 टर्म है, मतलब ट्राइनोमियल्स। 4z माइनस 15z स्क्वायर 2 टर्म है, मतलब बाइनोमियल्स। ab प्लस bc प्लस cd प्लस da 4 टर्म है, मतलब पॉलिनोमियल्स। pqr 1 टर्म, मतलब मोनोमियल्स। p स्क्वायर क्यू pq स्क्वायर 2 टर्म, मतलब बाइनोमियल्स। 2p प्लस 2q 2 टर्म, मतलब बाइनोमियल्स। इस तरह हमने क्या की, इसकी सेपरेटिंग की। आप इसको यहाँ पे रो एंड कॉलम में भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे क्लासिफिकेशन जब सॉल्वेशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे। अभी तो मैंने इसको बताया, ये जो जितने लिखे हैं, अब इनका हम क्या करते हैं सॉल्वेशन। सॉल्व में पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्व सेकंड है तो उसमें हमें सबसे पहले मोनोमियल्स है, मोनोमियल्स।
आप जितने भी मोनोमेल्स आपको इसमें दिखाई देंगे आप उन सारे मोनोमेल्स को राइट कर लेंगे। तो आपको मोनोमेल्स में क्या क्या दिख रहा है? मुझे दो ही दिख रहा है। फर्स्ट नंबर पे 1000 जो मैंने आपको बताया था, सेकंड नंबर पे PQR, ये मुझे मोनोमेल्स में मिले। फिर इसके बाद मुझे मिला बाइनोमेल्स। बाइनोमेल्स में क्या मिलेंगे? बाइनोमेल्स में तो मेरे पास बहुत सारे हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। बाइनोमेल्स में क्या क्या मिल रहा है मुझे लिख लीजिए। पहले नंबर पे तो x प्लस वाई मिल गया, वो तो बाइनोमेल्स है ही। सेकेंड नंबर पे 2y माइनस पहले x प्लस वाई मिल गया एक, 2y माइनस 3y स्क्वायर देखेंगे, ये इसमें भी 2 टर्म है इसलिए ये भी हो गया। थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा, देखेंगे ट्राइनोमस 4z माइनस 15z स्क्वायर, ये आपको मिला। इसको आप लिख लीजिए 4z माइनस 15z स्क्वायर। फोर्थ नंबर पे आपको मिल रहा है यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर। और लास्ट में आपको मिल रहा है 2p प्लस 2q, ये आपको बाइनोमेल्स मिल गया। अब आपका है ट्राइनोमेल्स। अब आपको मालूम है ट्राइनोमेल्स में कितने टर्म होंगे? 3 टर्म होंगे। ये मालूम है ट्राइनोमेल्स में कितने टर्म होंगे? 3 टर्म होंगे। तो ट्राइनोमेल्स ढूंढते हैं। तो पहले ट्राइनोमेल्स हमें मिल गया 7 प्लस 5y, इसमें अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, 7 प्लस y प्लस 5x। ट्राइनोमेल्स फर्स्ट ट्राइनोमेल्स ये मिला। सेकेंड आपको मिला 2y